तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 100 डेज के अराउंड बचा हुआ है या फिर उससे भी कम टाइम है। तो अभी आपको बिल्कुल वेटेज वाइज ही पढ़ना है ताकि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लो और मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर लो। तो इस वीडियो में आपको 45 से लेकर 47 चैप्टर्स बताऊंगा जिनको पढ़ के आप आराम से 600 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो और इन सबको कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं, जितने भी चैप्टर्स के वेटेज मैं बताऊंगा लास्ट कुछ ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दो तरीके से चैप्टर्स बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स वीक है, फिजिक्स में कम चैप्टर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा करना चाहते हैं, फिर बायोलॉजी में ज्यादा करना चाहते हैं, तो ऑप्शनल चैप्टर्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी अगर है तो वो है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें से डोल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, इनको मिला के टोटल 9 से 10 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। राइट, अब उसी के साथ बेसिक्स के लिए जरूरी क्या है कि बेसिक्स, मैथ्स एंड वेक्टर ये जरूरी है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ काइनेमेटिक्स जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। और साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्क पावर एनर्जी जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको ऑप्शनल में रख सकते हो, बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। और उसी के साथ ग्रेविटेशन जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रेविटेशन अच्छे से करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आएगा जिससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आएगा जिससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी के साथ जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी के साथ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये भी कर सकते हो जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन सारे चैप्टर्स में से अगर आप वर्क पावर एनर्जी और उसी के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट हटा देते हो तो बाकी चैप्टर्स यानी कि 13-14 चैप्टर्स मिला के आराम से 150 मार्क्स तक ला सकते हो फिजिक्स में। या फिर अगर आप कम मार्क्स लाना चाहते हो, फिजिक्स वीक है, तो आप जो है 10 से 11 चैप्टर्स कर सकते हो, 10 चैप्टर कर सकते हो जो कि इजी टाइप के हैं, उनसे भी आप 100 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पहले बॉटनी के चैप्टर्स के बारे में, उसके बाद जो मैं जूलॉजी के चैप्टर्स की बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिससे 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जिससे 5 से 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिससे 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएगा, 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिससे 7 क्वेश्चंस तो आएगा ही, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। उसी के साथ जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जिससे जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। राइट, उसी के साथ जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ये टोटल मिला के 11 चैप्टर्स हैं बॉटनी के जो मैं रिकमेंड करूंगा करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बाकी चैप्टर्स को वेटेज जानना चाहते हो, उनको भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इससे 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है लेकिन नहीं भी आ सकता है। उसी के साथ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जिससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ जो है इकोसिस्टम जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जिससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। और लास्टली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जिससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। इनको चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो 11 चैप्टर मैंने बॉटनी के बताए वो कर सकते हो। अब उसी के साथ ये भी बता दूं, देखो नीट 2025 एग्जाम के लिए इतना टाइम नहीं है कि आप एंड में जाके रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे पाओ। ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको जो है रेगुलर रिवीजन करते जाना है, ऑल्टरनेट डेज पे करना, वीकली बेसिस पे करना जरूरी है। जहां रेगुलर या फिर ऑल्टरनेट डेज पे रिवीजन की बात आती है, आपको जो है क्विक रिवीजन करना है ताकि आप कम टाइम में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लो। और इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है ये फ्लैश कार्ड जो कि मुझे रेंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब देखो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे नीट टेस्टमेंट थे जो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज भूल चुके थे। अब साइंटिफिकली रिवीजन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो ताकि आप कोई भी चीज भूलो नहीं। देखो आप सबको पता है जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं ये सोच के कि कैसे रिवाइज करें, क्या करें, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ भूल ना जाए। और ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करते हो, एंड टाइम पे रिवीजन करना स्टार्ट करते हो और उस वक्त प्रॉपर तरीके से कुछ रिवाइज भी नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाते हो तो एंड टाइम तक कुछ भूलोगे नहीं। और इसी चीज में आपको हेल्प कर सकता है ये फ्लैश कार्ड्स। देखो अगर आप रेगुलर बेसिस पे टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स के थ्रू रिवाइज करते हो तो बार बार पेजेस पलटोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और इससे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगता है और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हो तो इसमें जो है पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट समराइज वैसे कलरफुल कार्ड्स में मिल जाएगा और ये जो है पूरा 95% सिलेबस कवर करता है जिससे आपका रिवीजन फन एंड सुपर क्विक बन जाता है। अब उसी के साथ ये चीज समझो कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक के थ्रू रिवाइज करोगे ना तो इससे बार बार पेजेस तो पलटोगे, इससे आपका टाइम भी जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका मिस हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है पैसिव रिवीजन के लिए है और फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट टोटली अलग होता है। ये जो है 2 प्रिवेंट टेक्निक्स पे काम करता है। एक तो हो गया आपका एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल यानी कि जब आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हो तो हर कार्ड आपको जो आंसर खुद
से याद करने के लिए ट्रिगर करता है। और साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अगर आप कोई भी चीज एक्टिवली याद करते हो तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। और स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप जो है रेगुलर इंटरवल्स पे वही कार्ड्स को दोबारा से रिवाइज करोगे। ये टेक्निक जो एग्जाम के लिए बेस्ट है क्योंकि ये जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और उसी के साथ ये कलरफुल कार्ड्स ना एक साइंटिफिक रीजन की वजह से ही बनाया गया है, क्योंकि स्टडीज ने प्रूव किया है कि कलरफुल विजुअल जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है, जिससे कॉन्सेप्ट याद रखना ईजी बना देता है। और ये फ्लैश कार्ड्स का डिजाइन काफी ज्यादा इंगेजिंग है, जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और सब कुछ आपको जो सिंपल, कॉन्साइज एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाता है। और उसी के साथ इन फ्लैश कार्ड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसके थ्रू कोई भी चैप्टर को रिवाइज करते जाते हो तो एग्जाम टाइम तक आप कुछ भूलोगे नहीं और एग्जाम टाइम में आप क्विकली सब कुछ रिवाइज कर सकते हो और आपके लिए नीट क्रैक करना काफी ज्यादा ईजी बन जाएगा। तो अभी रिवीजन के लिए इन फ्लैश कार्ड्स को तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप अभी से रिवीजन करते जाना चाहते हो, कुछ भूलना नहीं चाहते, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जूलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिससे 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ एवोल्यूशन, जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ जो बायोमोलिक्यूल्स, इसका वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाले, 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस है। और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिससे 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। उसी के साथ जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पूरा यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ एनिमल किंगडम, इस बार इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है, 5 से 6 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ये टोटल जूलॉजी के 12 चैप्टर्स है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है और जो मैं आपको करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो बॉटनी के 11 चैप्टर्स और जूलॉजी के 12 चैप्टर्स, टोटल 23 चैप्टर्स मिला के आराम से आप जो है 340 मार्क्स तक ला सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जूलॉजी के एक्स्ट्रा चैप्टर्स को करना चाहते हो तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी के साथ जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स का वेटेज है, लेकिन जो 23 चैप्टर्स मैंने बताया उन सबको अच्छे से करना जरूरी है अगर आप एटलीस्ट 340 मार्क्स तक सिक्योर हो जाना चाहते हो। तो अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ जो है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ पी ब्लॉक, इससे भी 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसी के साथ जो है डीएनए ब्लॉक, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जीओसी, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट एमाइंस, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो। बायोलॉजी वाला बायोमोलिक्यूल्स कर लोगे अच्छे से तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये अच्छे से कर लोगे तो बायोलॉजी वाला समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम बच जाएगा, इससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये टोटल चैप्टर्स मिला के आराम से आप 600 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी करना चाहते हो तो मोल कॉन्सेप्ट्स, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ रिडक्स रिएक्शन, जिससे 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉल्यूशन, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब चैप्टर्स को अगर आप करना चाहते हो तो इनको भी कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। जो मैंने सजेस्ट किया उन सबको करना चाहो तो उसको पहले कर लेना, फिर बाद में ये सब चैप्टर्स कर सकते हो। राइट, तो ये टोटल 46 से लेकर 47 चैप्टर्स मैंने बताया, जिसको करके आप आराम से 600 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। लेकिन ओवरऑल सारे चैप्टर्स का वेटेज मैंने बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनको स्टडी कैसे करना है, देखो बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों को साथ में ही लेकर चलना है। अभी पहले जूलॉजी से स्टार्ट करोगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर बॉटनी का करोगे, फिर जूलॉजी का करोगे, फिर बॉटनी का करोगे। इसी तरह से ऑल्टरनेट वैसे करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको हर एक लाइन को समझाएगा भी और उसी के अकॉर्डिंग चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो लेक्चर्स देख सकते हो, जो कि आप वन शॉट के थ्रू ही देखोगे, जो कि आप यूट्यूब से प्रचंड बैच से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रख सकते हो कि चाहो तो आप स्पीड बढ़ा के भी लेक्चर को देख सकते हो, अगर अच्छे से समझ में आता है। लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग मार सकते हो, चाहे इस तरीके से पढ़ो या फिर इस तरीके से पढ़ो। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीओक्यूज करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। फिर जो आप चाहो तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो सोने से पहले। और ऑल्टरनेट डेज पे भी पिछले
वाले टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। अब अगर मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, इन दोनों को साथ में लेके ही पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करने के बाद करना है अगर आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर अच्छे से समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, वन शॉट प्लस डिटेल, दोनों लेक्चर को मिला के पढ़ सकते हो। वन शॉट प्लस डिटेल वैसे कैसे पढ़ सकते हो, इसका ट्रिक्स क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, उस वीडियो को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखने के बाद आपको जो एनसीईआरटी रीडिंग मारना जरूरी है। एनसीईआरटी रीडिंग मारने के बाद आपको जो कुछ एग्जांपल्स देखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पीओक्यूज करना है, बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह तो देखना ही है और रिवीजन आप फ्लैश कार्ड के थ्रू कर ही सकते हो। अब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों सेम तरीके से पढ़ सकते हो। लेक्चर को पहले देखोगे, लेक्चर से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। वन शॉट प्लस डिटेल इन दोनों को मिला के देख सकते हो, उस वीडियो को देख लेना, फिर नोट्स पढ़ोगे, फिर जो सॉल्व एग्जांपल्स देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी चीजें सेम करोगे, राइट। तो कुछ इस तरह से अप्रोच रख सकते हो, लेकिन हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है वो मैं बता दूंगा, और इसको स्टडी कैसे करना है वो भी बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।